हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 की जो गणित की उड़ान कार्य पुस्तिका है उसका पाठ 1 करेंगे। अपनी संख्याओं की जानकारी एवं पूर्ण संख्याएं, मतलब संख्याओं के बारे में कुछ जानकारी लेंगे और पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं उसके बारे में भी हम इसमें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब खजांची मणिरत्नम। राजा जैन के खजांची का नाम मणिरत्नम है। उस काम राजा के लिए काम करने वालों की तनख्वाह का हिसाब रखना है। जो खजांची होता है वो उसका नाम मणिरत्नम है और वो जो और लोग काम करते हैं राजा के लिए उनकी तनख्वाह का हिसाब रखता है। तालिका में दिया गया है कि हर व्यक्ति को एक दिन में कितनी तनख्वाह मिलती है। जितनी दिहाड़ी होती है जो रोज़ मिलती है उसको दिहाड़ी बोलते हैं और एक दिन की तनख्वाह होती है वो। तो व्यक्ति कौन कौन है? मंत्री है, घुड़सवार है, रसोईया जो राजा के लिए काम करते हैं। और मंत्री की दिहाड़ी 195 रुपये एक दिन की, घुड़सवार की 76 रुपये और रसोईया जो रसोई में काम करता है उसकी 65 रुपये है एक दिन की दिहाड़ी। मणिरत्नम यह हिसाब लगाना चाहता है कि रसोइये की जनवरी माह की तनख्वाह कितनी हुई। रसोइये की जनवरी माह की तो एक दिन की हुई रसोइया की तनख्वाह 65 रुपये। और जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 होते हैं। तो 30 को पहले 65 से गुना कर दिया। इससे और आसान लिख सकते हैं कि 30 को 60 से गुना कर दो। तो ये हो गया, 3 को 6 से गुना किया 18 और 2 जीरो यहाँ लगा दी तो 1800 रुपये तो ये हो गए 30 दिन के हो गए मतलब ये। और इसमें फिर 5 बच गए, ये 5 तो 5 को फिर 30 से गुना किया, 3 5 15 150 रुपये हो गए। तो इसमें 150 रुपये और जोड़ दिए, ये हो गया। अब बच गया यहाँ पर देखिए जनवरी में 31 दिन होते हैं तो 30 दिन में से एक दिन और बच गया है। तो यहाँ पर एक दिन की दिहाड़ी और जोड़ दिए हैं, मतलब 65 रुपये और जोड़ दिए हैं। 1800 जमा 150 जमा 65 और 5 11 का 1 कहाँ से ले 9 10 की 0 कहाँ से ले, तो ये हो गया 2015 रुपये उसको जनवरी के माह में मिलेंगे, मतलब 31 दिन में 2015 रुपये मिलेंगे। मणिरत्नम की बेटी बेला ने गुणा करने का एक और नया तरीका सीखा। उसने कुछ ऐसे लिखा और अपनी बहन भानु को दिखाया। ये है बेला और ये उसकी बहन भानु है। तो इसने इस तरह से गुणा किया, 65 को 31 से गुणा कर दिया। इसमें देखिए 1 से 5 को गुणा किया तो 5 एकम 5 आ गया और ये 6 एकम 6 आ गया। अब यहाँ पर ये 1 का तो काम खत्म, तो यहाँ पर लगा दी 0 लगा दो, या फिर यहाँ पर कांटा भी लगा सकते हैं ऐसे जैसे हमने सीखा है, कांटा लगा देते थे हम। तो 3 5 15 15 का 5 हासिल 1 3 6 18 और 1 हासिल का 19, ये 19 लिख दिया। अब इनको जोड़ देते हैं, इन टर्म्स को, ये हैं जो इनको जोड़ देते हैं। तो ये हो गया 5 6 5 11 के 1 हासिल 1, ये हो गया 9 और 1 हासिल का ये हो गया 10 की 0 और ये 1 हासिल, तो ये 2015 आ गया। देखिए इसने तो छोटी सी गुना की है और ये देखिए ऊपर कितनी बड़ी गुना हुई है। ये देखिए कितना आसान तरीका इसने बेला ने खोजा है। गुणा और भाग के तरीके एनसीईआरटी की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू में पृष्ठ संख्या 170 से 184 तक लिए गए हैं। अच्छा, ये तरीके हैं जो एनसीईआरटी की जो बुक है कक्षा 5 की, उसमें से ये तरीके लिए गए हैं। फिर भानु ने एक मंत्री की जनवरी माह की तनख्वाह पता करने की कोशिश की। उसने 195 को 31 से गुना किया, क्योंकि जो मंत्री है उसकी एक दिन की तनख्वाह 195 रुपये है। तो 195 को 31 से गुना किया, ये 1 से 5 और फिर 9 फिर 1 ही लिख दिया इधर, और इसका काम खत्म हुआ तो यहाँ पर लिख दी, काटा लगा दिया, 0 लगा दी है। 3 5 15 5 का हासिल 1 3 9 27 और 1 28 हासिल 2 हो गया, 3 एकम 3 और 2 5, फिर इनको जोड़ दिया 5 9 5 और 4 का हासिल 1, फिर इनको जोड़ दिया 8 9 और 1 हासिल का 10 की 0 और हासिल 1 और 5 और 1 6। तो ये गुणा करके देखा तो 6045 रुपये उसकी मंत्री की जनवरी की तनख्वाह आई है। अब ये है अभ्यास का समय। बेला के तरीके से इन संख्याओं को गुणा करो। 32 गुना 46, तो ये गुणा कर दिया है। 6 दूनी 12 6 3 18 1 19 4 दूनी 8, यहाँ पर देखिए काटा लगा दिया है, 4 दूनी 8 4 3 12, तो ये आ गया है 1472। ऐसे ही 8 8 7 56 8 6 48 49 50 51 52 53, ये तो ये गुना आ गया है। और यहाँ पर देखिए 67 गुना, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1 लिख दिया है क्योंकि ये 67 गुना 1 है। पहले 67 को 8 से गुना किया, फिर 67 को 1 से गुना किया। इसी तरह से यहाँ पर 32 को पहले 6 से गुना किया, फिर 32 को 40 से गुना किया। बेला के तरीके से इन सवालों को अपनी कॉपी में हल करो। ये यहाँ पर हम हल कर लेते हैं। 47 गुना 19, ये 47 गुना 19 है, तो यहाँ पर 47 गुना 19, तो यहाँ पर 9 से गुना करेंगे, 9 7 63, 9 चौक 36 और 6 42
और यहाँ पर काटा लगा दिए, 1 7 7 और ये 4, ये 3 9 और 8, ये आ गया है कै का उत्तर। देखिए मैं ये करके दिखा देती हूँ, यहाँ से आप इनके उत्तर लिख लेना और आप भी करके देखना। अब है शांताराम एक खास रसोईया। शांताराम एक खास रसोईया है जो सिर्फ त्योहारों के दिन में ही आता है। पिछले साल उसे केवल 28 दिन के लिए ही बुलाया गया था। उसे एक दिन में 165 रुपये दिए जाते हैं। पता करो कुल मिलाकर उसे कितने पैसे मिले। अगर उसे साल के सभी दिन बुलाया जाए तो उसके कितने पैसे मिले। तो देखिए 28 दिन के मतलब एक दिन के 165 रुपये और 28 दिन के हमने यहाँ पर गुना कर दिया है। पहले 8 से गुना किया 165 को, फिर 20 से गुना किया, तो ये उत्तर आ गया है। 28 दिन के उसके बन गए 4,620 रुपये। उसे अगर पूरे साल के लिए बुलाया गया तो पूरे साल के उसके बन गए ये पूरे साल का ये बन गया, पूरे साल का, तो ये पूरे साल की कमाई उसकी ये बन गई है। ये तो हो गया 28 दिन का और ये हो गया पूरे साल का। अब एक घुड़सवार और एक मंत्री की साल भर की कमाई निकल। तो देखिए घुड़सवार की एक दिन की कमाई 76 रुपये और एक साल की कमाई हम इससे गुना कर देंगे तो ये हो गया 27,740। और इसी तरह से मंत्री की कमाई, मतलब एक मंत्री को एक दिन में मिलते हैं 195 रुपये, 195 365 से गुना कर दिया। इनमें चाहे इसको ऊपर लिख लो चाहे इसको ऊपर लिख लो, ऐसे कुछ नहीं होता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये गुना करने के बाद 71,175 रुपये आ जाता है। ये घुड़सवार की साल की कमाई है और ये मंत्री की एक साल की कमाई है। इसके बाद साल और साल। सोहन हर रोज़ 8 गिलास पानी पीता है। वह एक महीने में कितने गिलास पानी पिएगा। मतलब एक दिन में 8 गिलास पानी पीता है और 30 दिन में, क्योंकि एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 240 गिलास पानी पिएगा। वह एक साल में कितने गिलास, तो एक साल में 365 दिन होते हैं तो इससे गुना कर दिया, 2,920 गिलास पानी पिएगा। अगर एक कॉलोनी में रहने वाले 125 लोग 8-8 गिलास पानी पिएंगे तो साल भर में कितना पानी पिएंगे। तो 125 लोग एक दिन में पिएंगे 1000 गिलास और साल में उनको 365 से गुना कर देंगे तो ये हो गया 3,65,000 गिलास पानी पिएंगे एक साल में। क्या तुम अब अपना अंदाज़ा लगा सकते हो कि तुम्हारी कॉलोनी में एक दिन में पीने की पानी की खपत कितने गिलास होती है। हमारी कॉलोनी में 500 लोग रहते हैं, तो 500 लोग, अगर एक व्यक्ति 8 गिलास पानी पीता है तो 500 लोग एक दिन में 4,000 गिलास पानी पिएंगे। गुना के खेल। पैटर्न ढूंढो और इसे आगे बढ़ाओ। तो 0 से अगर 9 को गुना किया और 1 जोड़ दिया तो 1 आया। 1 को अगर 9 से गुना किया और उसमें 2 जोड़े तो 11 बन गए। 12 को अगर 9 से गुना किया और उसमें 3 जोड़े तो 111 हो गए। तो देखिए यहाँ ले लिया है, यहाँ पर 1 ले लिया है और 1 के साथ फिर ये 2 जोड़ दिया, यहाँ 12 लिया है, फिर ये 12 के साथ यहाँ 3 जोड़ दिया है तो 123 को फिर 9 से गुना किया, 4 जोड़ दिया, यहाँ पर 1111 आया। फिर इनको 123 लिखा और इसमें ये जो 4 है ये इधर जोड़ दिया तो ये बन गया है। तो 9 से गुना किया और 5 यहाँ जोड़ दिया तो ये हो गया 11,111। ऐसे ये इसमें गुना 9 और 6 जोड़ दिया तो ये आ गया 1,11,111। यहाँ हर अक्षर ABC एक अंक दर्शाता है। A एक अंक है और B एक अंक है और C भी एक अंक है। यहाँ पर 3 अंक ले लिए AA और तीनों अंकों से इनको गुना कर दिया तो ये पहले A को इन सब से गुना करेंगे तो ये आ गया है और फिर A को इनसे गुना किया तो ये आ गया है, फिर A को इनसे सबसे गुना किया तो ये आ गया। तो ये उत्तर आया A, फिर आया B, फिर C, फिर B और A। मतलब 2 A मिलकर एक B बनाते हैं और 3 A मिलकर एक C बनाते हैं और 2 A मिलकर B बनाते हैं और ये A है। तो इस तरह से अगर हम एक देखिए A की जगह हम 1 1 1 ले लेते हैं, फिर यहाँ 1 1 ले लेते हैं, तो इसी तरह से हम गुना करेंगे एक को इन तीनों से तो ये आ गया। फिर हम इसको करेंगे तो ये आ गया, फिर इसको इससे करेंगे तो ये आ गया। तो उत्तर आ गया 12,321। 1 2 3 2 1। इसमें देखिए ABCBA और इसमें 1 2 3 2 1 ये आ गया है। तो यहाँ पर है अगर हम A का मान 1 लें तो पता करो B और C कौन सी संख्याएं होंगी। तो B जो है वो 2 होगी और C 3 होगी। उम्र के कुछ खेल। अपनी उम्र लिखो 12 साल, उसको 7 से गुना करो, 12 7 84। उसको 13 से गुना करो तो इसको 84 को 13 से गुना किया तो ये आ गया है। और अगर हम 12 को 13 से गुना करेंगे तो 12 को 13 से गुना कर लो, बारह को 13 से गुना किया तो ये है। फिर दोबारा उस उत्तर को 11 से गुना करो तो देखिए ये उत्तर है, इसको फिर 11 से गुना किया तो ये आ गया है इधर ये वाला। और फिर आखिरी उत्तर देखो, आखिरी उत्तर है 12,012। यहाँ 12 फिर
क्या उत्तर में तुम्हारी उम्र नज़र आ रही है? तो हाँ, ये 12 नज़र आ रही है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 12 नज़र आ रही है 2 बार। तुम्हारी उम्र कितनी बार, तुम्हारी उम्र उत्तर में कितनी बार दिखती है? तो ये आएगा 2 बार। गोल गोल घूमो, ये देखिए ये एक संख्या लिखी है, इसको 1 से गुना किया है, फिर इसको 2 से गुना किया तो ये आया, 3 से गुना किया तो ये आया है। तो 1 से गुना करने पर देखिए ये आया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,42,857। और इसमें आ गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो ये आ गया है 2,85,714। और इसमें ये देखिए ये एक अंक यहाँ से ये हट गया है, यहाँ पर 2 आ गया है, ये दोनों अंक पीछे आ गए। फिर इधर 4 देखिए 4, इसकी जगह मतलब ये 2 हट गया है यहाँ से, फिर 4 जो है ये पीछे था ये आगे आ गया है। तो ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 4,28,571 आ गया है। तो फिर ये देखिए 571, फिर ये पीछे आ गया है, ये आगे आ गया है, इस तरह से ऐसे गोल गोल घूम रहा है। कभी 5 आ गया, इसमें 5 पीछे चला गया, इधर आगे था। क्या इन उत्तरों में कोई पैटर्न नज़र आ रहा है? आप अपने दोस्तों से चर्चा करो। तो इन उत्तरों में देखिए क्या क्या पैटर्न नज़र आता है। यहाँ से है 285 इधर है, फिर 285 यहाँ आ गया है, फिर 285 यहाँ पर आ गया है, और फिर दोबारा से देखिए 200, ये 28 पीछे चला गया है, ये 5 इधर आ गया है, इसमें फिर 285 यहाँ चला गया है। यहाँ पर हम 2 को नोट करते हैं तो 2 है हज़ार की जगह, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख की जगह आ गया है। इसमें फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 की जगह आ गया है। इसमें फिर दहाई पर आ गया है, फिर इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा पर आ गया। तो ये उत्तर जो है उसका ऐसा गोल गोल घूम रहा है। अब है भाग।